स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 13 और 14 फरवरी हिंदी कोर के पेपर के लिए क्लास 12 का मॉडल पेपर 2024-25 का फुल सॉल्यूशन जो दोस्तों झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इसको देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, टोटल दोस्तों आपको हिंदी कोर में 52 को प्रश्न रहेगा, 1 से लेकर 30 तक का एमसीक्यू और 31 से लेकर 38 तक वेरी शॉर्ट और 39 से 46 तक शॉर्ट्स और दोस्तों यहाँ पर 47 से 52 तक का आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो सारा का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, दिक्कत मत लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपको खंड का रहेगा जो कि अपठित बोध है, जो कि एक पैसेज है। तो दोस्तों पैसेज को पढ़ना और आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो इस पैसेज को आप लोग देखिए और पढ़िए कि साहित्य समाज का दर्पण है या न केवल समाज की वास्तविकता के प्रतिबिंब करता है बल्कि उसमें परिवर्तित लाने की जो है शक्ति भी रखता है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करना है, उन्हें सही और गलत का भाना करना है। ठीक है, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। कई साहित्यकारों ने जो है अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास और अनाश का उजागर किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपठित बोध है। चलिए इसके द्वारा पहला को प्रश्न को देखते क्या पूछता है। पहला प्रश्न दोस्तों पूछता है कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों साहित्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो आप सभी का समाज की वास्तविकता और परिवर्तन को दिखाना, ठीक है, लाना। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर पूछा है कि प्रेमचंद्र की कहानी का मुख्य विषय क्या था। तो प्रेमचंद्र की कहानी का दोस्तों जो मुख्य विषय था वो आप सभी का था क्या, तो किसान की दुर्दशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर। इसके बाद आप सभी से 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में किनके संघर्ष को चित्रित किया है। तो महादेवी वर्मा ने दोस्तों अपने साहित्य में किनके संघर्ष को चित्रित किया है। तो यहाँ पर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महिलाओं का। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंब करती है, इमेज को दिखाती है। ठीक है, तो 4 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं पैसेज का इस प्रकार से। अब एक दोस्तों पद्यांश दिया गया है जिसमें भी दोस्तों आपको पढ़ करके कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। पद्यांश का था दोस्तों, यह धरा, यह गगन, यह वगिरिया हरी, यह हवा, यह फिजा, यह नदी के लहर, सबका जीवन सबका यह संसार है, नहीं किसी का केवल यह अधिकार है। ठीक है, आगे बोलता है दोस्तों कि पर मानव भूल कर या गर्व करता, संसार पर अपना राज समझता, संसार के साधनों को नष्ट किए तो प्रकृति ने भी अपने क्रोध व्यक्त किए। अब समय है चित जाएं सब लोग, नष्ट करें ना सुंदर धरती का योग, प्रकृति का मान रखे, ठीक है, संतुलन बनाए रखे, तभी यह जीवन यह धारा सजीव रहे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पद्यांश आपके द्वारा पूछी गई है। चलिए दोस्तों पद्यांश के द्वारा आंसर को देखते हैं। 5 नंबर दोस्तों कहता है पद्यांश के अनुसार संसार पर अधिकार किसका है। तो पद्यांश के अनुसार संसार पर जो अधिकार है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सभी जीवों का है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर 6 नंबर क्वेश्चन से पद्यांश में मनुष्य की किस भूल का उल्लेख किया गया है। तो पद्यांश में दोस्तों मनुष्य की जो है संसार पर अधिकार जताना ये भूल किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन करता है कि पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया गया है। तो पद्यांश में प्रकृति के जो क्रोध का जो मेन कारण बताया गया है वो आप सभी का संसाधनों को नष्ट करना है। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर बोलता है दोस्तों कि पद्यांश के अनुसार धरती को सजीव रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो पद्यांश के अनुसार दोस्तों धरती को सजीव रखने के लिए संसाधन को क्या करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर, प्रकृति का मान करना और संतुलन बनाए रखना। तो इस प्रकार से दोस्तों पद्यांश गद्यांश दोनों तरह का प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब दोस्तों आपका आता है अभिव्यक्ति समाज और माध्यम से प्रश्न। एक और चीज बात दोस्तों, आपको मॉडल पेपर कितना है, 1 सीट है। तो 1 सेट से दोस्तों आपको एग्जाम में कुछ होगा नहीं।
तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तहलका गेस्ट पेपर लेकर आ चुका है। दोस्तों आप सभी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर जिसका दोस्तों लक्ष्य है 95% का, जिसमें दोस्तों आपको अधिक से अधिक सेट देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को अधिक से जांच कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का दोस्तों गेस्ट पेपर अवेलेबल है ऑल सब्जेक्ट का। प्राइसिंग की बात की जाए दोस्तों मात्र 99 रुपये प्राइस के दाम है इसका। अगर दोस्तों आप लोगों को गेस्ट पेपर लेना है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करने के बाद आप लोग गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर परचेज कीजिएगा, यानी कि व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि एक सेट से आपका कुछ नहीं होगा। अगर दोस्तों यही 2 से 4 सेट आपको दे दिया जाए तो आप लोग आराम से एग्जाम में 95% नंबर फोड़ सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम से दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है 9 नंबर, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो जो अधिसूचना है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ होगा, तो राजपत्र गजट से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। जब आप लोग निबंध लिखते हैं तो निबंध में सबसे लास्ट में आप लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं, वो लिखते हैं आपका निष्कर्ष, कि हम लोग निबंध में क्या कुछ लिखे हैं, ठीक है जी। जैसे झारखंड पर आप सभी का निबंध आ जाएगा, तो झारखंड के बारे में सारा चीज़ सारा आपको लिखने के बाद लास्ट में आपको क्या कर देना है, तो उसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है, कि झारखंड ये था वो था, इसकी भूमि उसकी भूमि, यहाँ पर ये पाया जाता था वो पाया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से निष्कर्ष को लिखा जाता है, जिसमें दोस्तों सारा निबंध आपको इसी गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 100% तैयारी के लिए गेस्ट पेपर आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पी है, टी है और आई है, क्या है। तो पीटीआई क्या होता है, तो पीटीआई दोस्तों एक प्रकार की यह आप सभी का समाचार एजेंसी है, ठीक है, समाचार एजेंसी है जो कि न्यूज़पेपर का नाम है। 12 नंबर, भारत का पहला छापाखाना कब लगाया गया है, ठीक है, कब लगाया गया, तो ये दोस्तों कहाँ लगाया, तो सबसे पहले में दोस्तों भारत का जो छापाखाना है पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में लगाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संचार प्रक्रिया में नई बाधाओं को क्या कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में जो नया नया बाधा आती है, नया नया जो दिक्कतें आती है, इस सबको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो शोर कहते हैं, शराब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में हुआ था, ठीक है। उल्टा पिरामिड जो है इस प्रकार से होता है, इसका प्रयोग कौन सा लेखन में किया गया है, तो इसका जो लेखन में चित्रण किया गया है वो आप सभी का समाचार लेखन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर, अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है। तो अखबार की जो आवाज़ है दोस्तों ये किसे माना जाता है, तो ये आप सभी का संपादकीय को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन से आलेख के लिए अंग्रेज में कौन सा शब्द प्रयोग होता है। आलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आलेख को इंग्लिश में दोस्तों आर्टिकल्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों अब आपका किताब से प्रश्न आ चुकी है, तो भक्तिन वाला चैप्टर से ये क्वेश्चंस को लिया गया है। तो मैं पद्यांश गद्यांश को नहीं पढ़ूंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हम देखेंगे कि आप लोग कितना पढ़े हैं, ठीक है। तो खुद से जवाब देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका बुक से है तो बुक का चीज़ को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आंसर देखिए कि उपयुक्त अनुच्छेद किसके बारे में है। तो उपयुक्त अनुच्छेद दोस्तों हम लोग अभी देखिए कि भक्तिन के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर, भक्तिन किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रों की चुनौतियों दे डलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 18 का जो ऑप्शन समस्या है, चोरों की पैसा कहाँ और कैसे लटकती है इसके बारे में पूछे जाने पर, ठीक है, वो चुनौतियाँ दे डालती है। इसके बाद 19 नंबर, इधर उधर बिखरे रुपये पैसों का भक्तिन जो कुछ करती है हम उसे चोरी मानेंगे, क्यों। इधर उधर जो भी बिखरे रुपए का जो भक्तिन कुछ भी करे तो उसको हम लोग चोरी क्यों मानेंगे, तो चोरी इसलिए हम लोग मानेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वह घर में सेविका है, उसका अधिकार घर की वस्तु पर नहीं है, ठीक है, यानी कि नौकर था। पैसा या अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व यह है कि वो उन चीज़ों को वह घर के मालिक को दे। घर को किसी वस्तु पर सेवक सेविका का स्वामित्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था। तो दोस्तों भक्तिन का जो परम कर्तव्य है वो था आप सभी का लेखक को हर प्रकार से सुख देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका किताब से पद्यांश से जो कहता है, मैं जग जीवन का भार लिया फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंको जिनको छुकर
मैं सांसों के दो तार फिर फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग, ठीक है, ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो चलिए, बहुत ही अच्छा पद्यांश जो आपके चैप्टर से लिया गया है और पूछता है कि जो पद्यांश से जग जीवन का भाग लिया फिरता हूँ, तो पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। तो जग जीवन का भार लिया करता हूँ, इसका जो मतलब होता है जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना। ठीक है, चलिए इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कहता है अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते हुए कवि को क्या कर लेते हैं। कवि क्या कर लेते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ को उठाते हुए, ठीक है, कवि क्या कर लेते हैं, तो वो दोस्तों कर लेते हैं अपने जीवन से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से सी नंबर इसका हो जाएगा सही। 23 नंबर क्वेश्चन करता है स्नेह सुरहा में कौन सा अलंकार है। तो स्नेह सुरहा में दोस्तों ये आप सभी का रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर। ठीक है, 24 नंबर जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते, कवि क्या कहना चाहता है। जो जग पूछ रहा उसको जग की गाते, इसके मतलब कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि कहना चाहता है कि संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। इसके बाद 25 नंबर देखिए, भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी। तो भक्तिन दोस्तों महादेवी वर्मा से टोटल 25 वर्ष बड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर। इसके बाद 26 नंबर देखिए, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश कर लेती है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसों की गर्मी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। चलिए जिसका पास ज़्यादा है। 27 कि बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है। बहुत नीला शंख ये जो दिया गया है, इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपमा अलंकार। 28 बादल राग कविता में कवि का आह्वान किस रूप में किया गया है। तो बादल राग कविता में दोस्तों कवि का आह्वान ये आप सभी का क्रांति के रूप में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 और 30 ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन से कहता है जूझ पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो जूझ पाठ के लेखक दोस्तों आनंद यादव जी है। और 30 नंबर क्वेश्चन से एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो एन फ्रैंक के जो सबसे बड़ी बहन थी इनका नाम था, वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्गेट। ठीक है, मार्गेट। तो इस प्रकार से दोस्तों हिंदी कोर का एमसीक्यू समाप्त होता है। और खंड ख में देखिएगा, तो यहाँ से आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 50 नंबर का। सबसे पहले आपका 12 नंबर का वेरी शॉर्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कस्टम अधिकारी ने सफिया की बात सुनकर क्या किया। कालिदास को लेखक ने क्या किया। धर्मी भारतीय अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचना के नाम लिखे। बच्चे किस बात की आशा से नीरों में झांक रहे हैं। कवि के अनुसार कविता क्या है। बच्चा कब खिलखिलाकर हंस पड़ता है। यशोधर बाबू ने स्कूल से मैट्रिक परीक्षा कब पास की। एन फ्रैंक को परिवार कहाँ छुपने वाला था। फिर आप लोग देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में पूछता है लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा लिखिए। ढोलक की आवाज़ को पूरे गांव पर क्या असर होता है। भक्तिन के आने जाने से, ठीक है, आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। इस प्रकार का क्वेश्चन से फिर आप लोग देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अथवा नारी सशक्तिकरण पर एक निबंध को लिखिए। फिर आपको एक पत्र को लिखना है। फिर आपको प्रतिवेदन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है। जनसंचार के मुख्य कार्य को लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए समाचार को परिभाषा करना है और नीचे आप लोगों को इस प्रकार से एक काव्य सौंदर्य दिया गया है, इसका आपको चित्रण करना है। ठीक है, आपको व्याख्या करना है। तो ये सारा क्वेश्चंस का दोस्तों जो आपको आंसर जो है, ठीक है, जो आंसर है पहले से ही गेस पेपर में मौजूद है। ठीक है, पहले से ही गेस पेपर में मौजूद है। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको हर एक चीज़ गेस पेपर में मिल जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों 99 पे कीजिए, गेस पेपर को ले लीजिए। तो किसी को चाहिए जरूर से व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा और आपको जब गेस पेपर दिया जाए तो आपको पढ़ने में भी आसान होगा। ठीक है, वीडियो देखने का झंझट ही खत्म। तो चलिए दोस्तों ऑल सब्जेक्ट है, एक नहीं ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा आर्ट्स साइंस कॉमर्स का। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नई वीडियो में।